हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन महामैराथन क्लास में आपका। ललीन एकेडमी के द्वारा ये स्पेशल पीडीएफ बनाया गया है। मात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ज़्यादातर क्वेश्चन केबीएस और एनबीएस में आ चुका है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। मैं अंतिम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ आज का क्लास। जैसे कि देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडिया हुज हु का प्रकाशन कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन लाइनर महामैराथन चल रहा है आपके साथ। वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, वन लाइनर चल रहा है आपका। इसका आंसर होगा इन्फा पब्लिकेशन के द्वारा हु का प्रकाशन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो रहा है कि 1961 में किसने स्वर्ण पदक सामायिक जागरूकता सेवा के लिए कंप्यूटर उपयोग विधि का प्रस्ताव रखा और इसका नामकरण चयनित सूचना प्रसार में रखा है? इसका आंसर होगा HP लुहान के द्वारा। HP लुहान के द्वारा लिख भी लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मात्र ये प्रीवियस ईयर महामैराथन क्लास चल रहा है, प्रीवियस ईयर महामैराथन चल रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले विद्वान कौन हैं? इसका आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हेनरी फॉन्ट होंगे। हेनरी फॉन्ट के द्वारा क्या स्थापना किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रकाशन बताइएगा, इनके द्वारा कौन सा प्रकाशन किया गया था? जिनको कमेंट में पता है वो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको आज आराम से 250 क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा महामैराथन क्लास में। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करते चले। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि वो ऐसे पहले विद्वान थे जिसने प्रलेखन और उसके पुस्तकालय सेवा के संबंधों का अध्ययन किया है। कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एस ब्रैडफोर्ड सी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है, ये ललीन एकेडमी के द्वारा स्पेशल बनाया गया है आपके लिए महामैराथन को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, C.S.C. ब्रैडफोर्ड जिसकी पुस्तक डॉक्यूमेंटेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? किस वर्ष डॉक्यूमेंटेशन प्रकाशित की गई थी? याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। S.C. ब्रैडफोर्ड डॉक्यूमेंटेशन की प्रकाशन किस वर्ष की गई? तो 1948 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक और नोटिस बता देता हूँ कि रोज़ रात 9 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें ललीन एकेडमी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉट आउटलेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉट आउटलेट ने प्रलेखन विषय के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रलेखन विषय के प्रथम पुस्तक ट्रेड डे डॉक्यूमेंटेशन की रचना किस वर्ष की गई है? ट्रेड डे डॉक्यूमेंटेशन की रचना किस वर्ष की गई है? तो 1934 में की गई है, 1934 ईस्वी में की गई है, 1934 ईस्वी में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पॉट आउटलेट ने किया था। पॉट आउटलेट ने किया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी मैं करवा रहा हूँ ललीन एकेडमी के द्वारा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल वीडियो बनाया गया है। जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललीन एकेडमी 2.0 टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। और मैं फ्री में ही आपका इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है 230 क्वेश्चन। डॉक्टर रंगनाथन ने कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर संदर्भ सेवाओं को 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 प्रकार के हैं। कौन से हैं? तो तद्धित, मतलब तद्धित संदर्भ और वेरी विस्तृत संदर्भ। इंपॉर्टेंट है, तद्धित और विस्तृत संदर्भ बोला जाता है डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 229 क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये मैंने आपका स्पेशल इसका क्लास मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 228 क्वेश्चन, प्रलेखों का भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन
किसके सिद्धांत पर किया गया है? डॉक्टर रंगनाथन जी के सिद्धांत पर किया गया है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के सिद्धांत पर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आपके लिए महामैराथन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा कि किन्हीं 2 ओपन सोर्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ई ग्रंथालय और कोहा। कोहा कब बना है? जो जानते हो वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कोहा कब बना है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोहा का इस्टेब्लिश ईयर पूछा जा चुका है। ख़ास तौर पे एमपी मतलब ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसी में पूछा गया था। तो इस बात को गौर कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसका आंसर बताइएगा जिनको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये होगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन्हीं 2 ओपन सोर्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम बताइएगा। ये महामैराथन क्लास में यूनिट 1 से लेके आपका यूनिट 5 तक क्लास चल रहा है। देख सकते हैं नेटवर्किंग मिलेगा आपको, मैनेजमेंट मिलेगा, क्लासिफिकेशन, कैटलॉग, सारा यूनिट 5 तक आपको कंप्लीटेड रहेगा जो बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस में है आपका स्पेशल। चलिए इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, जैसे कि देख सकते हैं 219 क्वेश्चन कि बग क्या है, एक ईडर इम्पॉर्टेंट है। आप कंप्यूटर पे भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। महामैराथन क्लास में स्पेशल आपको कंप्यूटर पे फोकस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए चले। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कंप्यूटर से ज़्यादा ये सवाल है, ये मिक्स क्वेश्चन है ना इसलिए। चलिए क्या बोल रहा है? टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। एमएस वर्ड का यूज किया जाता है, टाइपिंग के लिए बहुत यूज किया जाता है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ये महामैराथन 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर खास तौर पे फोकस कीजिएगा। कंप्यूटर से 10 से 20 सवाल रहेगा आपका, बीपीएससी हो या स्टेट में। सीडी रोम का उद्भव किस वर्ष हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में हुआ था सीडी रोम का उद्घाटन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। महामैराथन क्लास चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चलें। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OCLC पे आते 213 क्वेश्चन। OCLC इतना आपको कंप्यूटर पे है। कंप्यूटर का स्पेशल मैं वीडियो स्पेशल बना दूंगा। महामैराथन में कंप्यूटर नहीं चल रहेगा। OCLC का सबसे पहले कब बना है? तो 1967 में बना है OCLC। और कहाँ बना है? तो ओहिया, ठीक है, ओहिया में बना है और USA में बना है, USA में है। ठीक है, तो और OCLC का इम्पॉर्टेंट है कि इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। चलिए फटाफट चल रहा है क्वेश्चन आपका। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर आपको नेटवर्किंग और कंप्यूटर से ज़्यादा सवाल रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चले। महामैराथन क्लास है आपका। 210 क्वेश्चन देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, आने की संभावना है। CDS और ISI सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा यूनेस्को के द्वारा किया गया है। यूनेस्को को द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन KBS और DSSB को लेकर बनाया गया है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसका बिहार में बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस इसी के तौर पर बनने वाला है। तो इस बात को गौर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीड इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? किस वर्ष हुई है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1895 में हुई है। पॉट ऑटलेट और हेनिला फॉन्ट के द्वारा, पॉट ऑटलेट और हेनिला फॉन्ट के द्वारा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखिएगा। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ है? यूनेस्को की स्थापना कब हुआ है तो बताइएगा। डेट आप कमेंट में करके बताइए कि यूनेस्को का डेट, रियल डेट क्या है। और इसका आंसर तो 1946 है। डेट आप लोग कमेंट में करके बताएं। चलिए नेस्डॉक, वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है आप लोगों का क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चलें। नेस्डॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई। 1952 में हुई नेस्डॉक की स्थापना। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मैं बता देता हूं कि आपका स्टेट का एग्ज़ाम 20 जुलाई से लेके मतलब जुलाई के लास्ट वीक में आपका होने की संभावना है। तो फॉर्म भरने का तैयारी कर ले, सब कुछ आप लोग रेडी रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 207 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट
का विकास किसने किया था? इंटरनेट का विकास यूएस में DOD के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। गुजरात में स्थित है, गांधीनगर में स्थित है। इन्फ्लुनेट बनना है आपका 1991 में और ख़ास तौर पे इसे एकेडमिक के लिए बनाया गया है, तो इस बात को गौर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर इंडेक्स की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा HP लुहान के द्वारा जाता है, HP लुहान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISBD का निर्माण का सहयोग कब बना है? तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ISBD आपसे पूछेगा। ISBD का फुल फॉर्म आपको इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ISBD करके आपको पूछेगा कि ISBDM का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। आपसे MS और OB करके पूछेगा, तो इसका स्थापना दिवस आपको इम्पॉर्टेंट है, पूछना है, पूछेगा ही पूछेगा। चलिए इसका आंसर होगा इफ्ला के द्वारा। इफ्ला कब बना है? इफ्ला इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इफ्ला कब बना है। तो इफ्ला 1927 ईस्वी में बना है। एक एक चीज़ याद रखिएगा और इफ्ला का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CC के बाईं ओर से हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है? तो CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए छोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट चल रहा है क्लास को, मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ास तौर पे महामैराथन इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं है, महामैराथन क्लास पे ही ज़्यादा फोकस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेटेंट कैटलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेंट कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो SR रंगनाथन जी ने किया था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महामैराथन क्लास चल रहा है, बस मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें क्योंकि मैं आपको YouTube पे सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है? ISBN नंबर देखिएगा। ISBN नंबर का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे कई बार, ये गारंटी है कि आएगा ही आएगा। ISBN नंबर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है। खास तौर पे पूछेगा कि ISBN नंबर अब कितने अंकों का है और ख़ास तौर पे याद रखिएगा 10 जो नंबर का था वो 2006 में समाप्त हो गया और जनवरी 2007 से आपका 13 अंकों का स्टार्टिंग हो गया है। अब पूछेगा भाग कितने भाग में है 13 अंकों का, तो 5 भागों में है। 10 भाग कितना में था? तो 4 भागों में था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ISBN नंबर कौन प्रदान करता है? तो खास तौर पे याद रखिएगा RRLF के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ऐसे आपका RRNL के द्वारा किया जाता है ISBN नंबर, ठीक है, तो जो दिल्ली में स्थानांतरित है अभी फ़िलहाल। चलिए इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। वीडियो को मैं चाहता हूँ बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते चले। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एस्टेट में आने की संभावना है कि पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो लीवर शब्द से हुई है। लीवर कौन सा बना है? तो लैटिन शब्द से बना हुआ है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय से जानने से पहले जान लीजिए कि भारत में टोटल कितने पुस्तकालय होते हैं। तो 3 पुस्तकालय का ज़्यादा महत्व है। कौन कौन? तो सबसे पहले एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी और आपका स्पेशल लाइब्रेरी थर्ड आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसा सवाल रहेगा आपका देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि वैसे पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित हो उसे क्या कहा जाता है? देख सकते हैं, और जिसमें जनता का उपयोग और फ्री का उपयोग किया जाए तो उसमें आप स्पेशल नहीं पब्लिक लाइब्रेरी ही टच कीजिएगा, मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय। चलिए ये अमित किशोर का बुक है खास तौर पे, और आपके लिए महामैराथन क्लास चल रहा है और रोज़ 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र कौन कौन से हैं? प्रथम सूत्र जानने से पहले आप जान लीजिए 5 लॉ आया था डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा कब प्रकाशित हुआ? तो 1931 में। बना कब? तो 28 में। कन्फ्यूजन है, 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेगा।
कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ क्या बोल रहा है, बुक आर फॉर यूज। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है, एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा लॉ क्या बोल रहा है, प्रत्येक पाठक, मतलब एवरी बुक्स इज रीडर्स, ठीक है। तो चौथा लॉ क्या बोल रहा है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स। पांचवा लॉ क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो जरूर लिखिएगा। चलिए एक सवाल ऐसा है कि 5 लॉ आप याद तो कर लीजिएगा, लेकिन 5 लॉ से आपको स्टेट में ऐसा पूछा जाएगा कि देख सकते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। महामैराथन क्लास चल रहा है, यूनिट 5 तक चलेगा आपका, यूनिट 5 तक इस वीडियो में मिलेगा। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, एकदम जरूर करें। चलिए क्या बोल रहा है, इसका आंसर होगा 5 लॉ। क्या इंपॉर्टेंट क्या है, 5 लॉ क्या बताता है, तो लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज। चलिए 5 लॉ याद हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट 1 आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस चल रहा है खास तौर पे, उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट चलेगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है आपके लिए। पहला क्या बोल रहा है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब, सबसे पहले कब बना है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, तो याद रखिएगा 1954 में बना है, 1954 में बना है। लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि 1954 में तो बना है, परंतु आपको 2 साल बाद खास तौर पे न्यूज़पेपर ऐड कर दिया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूज़पेपर ऐड कब कर दिया गया, तो 2 साल बाद 1956 में, 1956 ईस्वी में कर दिया गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सियाजीराव गायकवाड़ द्वितीय किस बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था। किसे बुलाया गया था, जब आंदोलन चल रहा था 1910 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। तो W.F. वार्डन को बुलाया गया था, W.F. वार्डन को बुलाया गया था। W.F. वार्डन आपको मेलवी डेवी के छात्र थे, W.F. वार्डन मेलवी डेवी के छात्र थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। फटाफट चल रहा है, महामैराथन क्लास चल रहा है, बस आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास, बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल। चलिए 9 क्वेश्चन क्या बोला, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले जान लीजिएगा, भारत का नेशनल लाइब्रेरी कब बना, तो 1948 में। कैसे बना, तो इंपीरियल लाइब्रेरी को चेंज करके बना है, तो ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी है, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। तो याद इंपॉर्टेंट है, ललिन एकेडमी के साथ जुड़े रहे, महामैराथन क्लास चल रहा है आपके लिए। क्या बोल रहा है 10वां क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय कौन सा है, लाइब्रेरी शेष है। जितना भी पब्लिक लाइब्रेरी है, इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी शेष से ही उसका आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CD रोम, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 लॉ याद करना अनिवार्य नहीं है कि 5 लॉ पुस्तक उपयोग के लिए है, सेव द टाइम, ये याद करके आपको इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसा पूछा जा रहा है कि बताइए कि CD रोम किसकी व्याख्या करता है। तो CD रोम किसकी व्याख्या करता है, तो 5 लॉ की करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये डेवलप कर रहा है लाइब्रेरी को। ये ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, डिग्री लेकर आपको दिमाग में कुछ नहीं बैठने वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा महामैराथन क्लास में आपको जरूर करवाएंगे। और 14 क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष रंगनाथन जी का जन्म शताब्दी मनाया गया था, बहुत भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लीजिएगा 12 अगस्त सॉरी छात्र लोग, 12 अगस्त 1892 को इनका जन्म है। ऐसे रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त को मनाया जाता है, परंतु 12 अगस्त को स्कूली डेट के अनुसार किया गया। उसके बाद इनको 100 साल बाद खास तौर पे इफ्ला का आयोजन किया गया था भारत में। क्वेश्चन पूछेगा कि इफ्ला का आयोजन पहली बार कहाँ और कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1992 में डॉक्टर रंगनाथन जी के शताब्दी वर्ष पे किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है, तो ALA है, इंपॉर्टेंट है। ALA सबको पता होगा, ALA कब बना, तो 1876 में बना है। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत लोग मेलवी डेवी को देंगे, लेकिन नहीं, वो सचिव जी थे, वो सचिव के पोस्ट पे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप इसको फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
16 क्वेश्चन DRTC 1962 में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। फुल फॉर्म रट लीजिए क्योंकि आपको स्टेट में फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया था। देख सकते हैं महामैराथन क्लास चल रहा है बस। और इसके बाद आपको यूनिट 1 थ्योरी क्लास और MCQ क्लास चलेगा। यूनिट 1 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस करके आपको 15 दिन में कंप्लीटेड कर दिया जाएगा। आज महामैराथन इसलिए कंप्लीटेड है क्योंकि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपका चलेगा। चलिए फटाफट क्या बोल रहा है? 18 क्वेश्चन कि पुस्तकालय विकास की रूपरेखा किसने तैयार की है? किसने तैयार की है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, सियाली रामामृत रंगनाथन। एक एक क्वेश्चन याद करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग भी विस्तार से समझाया जाएगा ललिन एकेडमी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है? खास तौर पे याद रखिएगा कब बना है। तो 1891 ईस्वी में बना है। 1891 1891 में बना है। और कहाँ स्थित है? तो पटना में, गंगा नदी के बगल में। आपको ये मैं इसका स्पेशल वीडियो और फोटो ज़रूर दिखा दूंगा आपको, जिससे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? BS केशवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। BS केशवन आपको याद होना ही चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो BS केशवन जी हैं। क्योंकि केशवन जी के बारे में कई बार रहता है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। INB बनने में सहयोग BS केशवन जी का ही है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइब्रेरी ऑफ मैनेजमेंट इसके बाद चलेगा। 19 राज्य का एक्ट याद करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। 19 राज्य का एक्ट आपको याद करना अनिवार्य है कि अभी तक कितने राज्य में एक्ट हुआ है? तो 19 राज्य में। और लाइब्रेरी सेक्स टैक्स मतलब कितने राज्यों में लगा है? तो 5 राज्यों में लगा है। 5 राज्यों में लगा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 राज्यों में लगा है। चलिए विस्तार से समझते हैं। पहला, मद्रास में कब है? 1948 ईस्वी में लगा है। आंध्र प्रदेश 1960 आता है। रटते चले जैसे मैं बोलते चल रहा हूँ। कर्नाटक आपका 1965, महाराष्ट्र 1967, वेस्ट बंगाल 1979, मणिपुर आपका 1988, हरियाणा 1989 1989, केरला 89 आपका, गोवा 1993, मिजोरम 1993, गुजरात 2001, ओडिशा 2001, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों 2005 में ही आता है। फिर उसके बाद 2006 में राजस्थान आता है। पांडुचेरी आपका 2007 में, छत्तीसगढ़ आपका 2007 में आता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बिहार तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये क्वेश्चन जरूरी आएगा कि बिहार में कब पारित हुआ? तो 2008 में पारित हुआ है। महामैराथन क्लास चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि बस वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करें क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल ला रहा हूँ। और बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज चलेगा रात के 8 बजे से ज़्यादा। अब 9 बजे रात कर दिया जाएगा क्योंकि 9 बजे रात में आप लोग बहुत कमेंट आ रहा था कि सर 9 बजे से कर दीजिए। चलिए 9 बजे से प्रैक्टिस सेट चलेगा। और चलिए वेरी इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि बिलिस कोर्स कब सबसे पहले किस वर्ष शुरू हुआ और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? क्योंकि इसका आंसर कमेंट में करके आप लोग बताएं। तब तक मैं बताता हूँ एमलिस और बिलिस, खासतौर पे एमफिल कब शुरू किया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि एमलिस कोर्स आपका 1949 में शुरू किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और दूसरा एमफिल आपका 1978 को किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा, पीएचडी कब शुरू किया गया? तो 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले करने वाले DV कृष्ण जी राव थे। इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट बताता चल रहा हूँ। तो बस मैं चाहता हूँ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते चले। महामैराथन क्लास आपको पर डे सप्ताह में 4 महामैराथन क्लास मिलेगा। 4 महामैराथन क्लास मिलेगा। और लास्ट में महामैराथन में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा इसके लास्ट के अंतिम के वीडियो में। बस आप जरूर दीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा सबसे पहले किस जगह को डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र को प्रथम में रखा? तो इसको मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में रखा गया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, सीधे आते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे। और इसको आने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि प्रथम पुस्तकालय स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए मेल्विन डेवी ने की थी। और ख़ास तौर पे एक सवाल कि स्कूल का नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी स्कूल नाम था। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। और कब बना है? तो आपको याद होना चाहिए
कब बना इसका कमेंट में करके आप लोग बताइए, ज़रा फटाफट कमेंट में कीजिएगा कब बना है आपका लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी। चलिए, महामैराथन लाइब्रेरी मैनेजमेंट देख सकते हैं यूनिट 1 कंप्लीटेड हो चुका है। जो जो इंपॉर्टेंट था मैं बता चुका हूं। अब यूनिट 2 आ चुका है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मैं बस चाहता हूं कि वीडियो को शेयर और लाइक दबा के करें, क्योंकि आपके लिए बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल क्लास चल रहा है। चलिए, पहला सवाल, हिंदी इंग्लिश जिनको भी दिक्कत है वो आप हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है। चलिए, और ख़ास तौर पे जिनको अमित किशोर का बुक कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मेरा क्लास बना हुआ है यूथ कंपटीशन और अमित किशोर का। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आपका अमित किशोर से ही 1000 क्वेश्चन टारगेट लिया था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग याद करना अनिवार्य रहेगा। तो इसके अलावा कौन सा है, तो आपको बजटिंग, इसको बचा हुआ है, बजटिंग याद हो रहता है। ठीक है, आपसे ये 7 पोस्ट क्वाड का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी लाफॉन्ट दिया था? नहीं, गलत आंसर। कौन दिया था? लुथक गुलिक जी ने दिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 7 मेन क्लास से आपको खास तौर पे पोस्ट क्वाड का सिद्धांत किसने दिया था? तो लुथक गुलिक जी ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पोस्ट क्वाड याद करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक को किसके द्वारा बोला गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बोला गया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप बीपीएससी बोले या यूपीएससी बोले या डीएसएसबी, जो भी क्वेश्चन बोले, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सेस रजिस्टर का कार्ड का साइज बताइएगा। ये रट लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? 16x13, मतलब ये साइज का आकार है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा सेंटीमीटर के अनुसार। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, मैनेजमेंट में खास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन ऐसा है कि ये बार बार आएगा ही आएगा। प्रबंधन के 14 सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हेनरी लाफॉन्ट, मतलब हेनरी फेयोल के द्वारा लाया गया था। हेनरी फेयोल के द्वारा लाया गया था। हेनरी फेयोल को मैनेजमेंट का पिता भी बोला जाता है, इसको याद रखना अनिवार्य है। जैसे कि पोस्ट क्वाड का सिद्धांत किसके द्वारा देख सकते हैं? लुथक गुलिक के द्वारा और उर्विक के द्वारा दिया गया है। लुथक गुलिक का नाम याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। और मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। महामैराथन क्लास आपका चल रहा है, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट चल रहा है। उसके बाद आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और कैटलॉग बचा हुआ है, और ख़ास तौर पे कंप्यूटर भी, तो मैं आपको ज़रूर कंप्लीट कर दूंगा। महामैराथन में मात्र 2 दिन, क्या 1 दिन में ही कंप्लीट कर दूंगा आपको। चलिए, बहुत लोगों को दिक्कत होता है इंग्लिश से, कि कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ इंग्लिश में मत पढ़ाइए, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम कहाँ पे डेवलप हुआ था? ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम नीना ब्राउन के द्वारा शुरू किया गया था, यूएस में शुरू किया गया था। ठीक है, नीना ब्राउन के द्वारा यूएस में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, एमबीओ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। एफ डर्कर के द्वारा दिया गया था एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। कब दिया गया? तो 1954 में दिया गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चल रहा है महामैराथन क्लास। बस मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करते चले। आईएसबीएन नंबर और आईएसएस नंबर क्या है? एक होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है, जिसमें आपको 13 नंबर का मिलता है, और आईएस नंबर आपका हो जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या बोल रहा है कि आईएसबीएन नंबर में कितने अंक रहते हैं? तो 13 नंबर का अंक रहता है। ठीक है, तो और आईएसएसएन नंबर का कब रहता है? तो 15 डिजिट का रहता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और फालतू का कहीं और मत जाइए, मेरे ललीन एकेडमी के साथ जुड़े रहें, और मैं गारंटी देता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन का सपना आपका पूरा होगा। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, अमित किशोर का बुक मैं कंप्लीट कर रहा हूं, यूथ कंपटीशन का बुक कंप्लीट करवा रहा हूं, सारा मैं बुक कंप्लीट करने में लगा हूं। चलिए, बस आप वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करिए। चलिए, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो रिपीटेड रहेगा क्वेश्चन मैं बार बार उसको पे ध्यान दूंगा। जैसे कि द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोला जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोला जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? तो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कमेंट में आपको करके बताइएगा।
चलिए ISBN नंबर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ISBN नंबर कितना नंबर का है? तो 13 डिजिट का है, परंतु किसके द्वारा? तो RRLF के द्वारा दिया गया है। इसका फाउंडेशन रहता है, मेन हेड RRLF के द्वारा किया गया है। अब बजट के बारे में कुछ जान लेते हैं, बजट क्या बोल रहा है। जीरो बेस बजट खास तौर पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटर फायर के द्वारा लाया गया है। पीटर फायर के द्वारा लाया गया, कब लाया गया है? तो 1970 में पीटर फायर के द्वारा लाया गया है। पीटर फायर के द्वारा 1970 में लाया गया है। तब PPBS बजट कब लाया गया? चलिए, और PPBS प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग बोला जाता है उसको, 1961 में आया था, याद रखिएगा आपके लिए। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं। अब यूनिट 3 में आते हैं। देख सकते हैं मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यूनिट 3 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के बारे में विस्तार से अब समझते हैं क्या बोलता है इसका क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बस मैं चाहता हूं कि आपको महामैराथन क्लास में यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 तक मिल रहा है। मैं बस चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिनको क्लास फालतू में फंसे हुए हैं मेरा वीडियो दीजिए, उनको दिमाग में आएगा। और ख़ास तौर पे वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में। लाइब्रेरी कैटलॉग क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले पूछा जाएगा कि CCC कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा। 2 सवाल हो चुका है। तो सबसे पहले क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है, किसके द्वारा बनाया गया? तो 90। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे, कोशिश कीजिए खुद आंसर देने का। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा आपका D, सूचना की आवश्यकता होता है। सूचना की आवश्यकता होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन फटाफट, रोज रात 9 बजे आपका आ जाएगा बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑपैक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं के कारण पारंपरिक सूची के स्थान पर इसके प्रयोग को बढ़ावा मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा बताते हुए चले, कमेंट करते हुए दूसरा का, और इसका आंसर होगा आपका A होगा, खोज सुविधा किसी भी अवयव के अंतर्गत उपलब्ध है। आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था होगा कि ये कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि ये खास तौर पे KBS और राजस्थान को मिलाकर ये PDF बनाया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर आराम से आपको देना अनिवार्य है, क्योंकि प्रीवियस ईयर MCQ चल रहा है। ललिंग एकेडमिक के द्वारा ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर देख सकते हैं आप खुद, ये आ चुका है 2016 में राजस्थान एग्जाम में। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा दिव्यांग के लिए सेवा प्रदान बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है? तो कौन करता है? तो तीसरा का आंसर होगा आपका A, दूसरा नियम। और आप लोग नियम जो जानते हैं 5 लॉ, फटाफट बताइएगा कि कब प्रकाशित हुआ था। 5 लॉ कब प्रकाशित हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स ईयरबुक 2017 का प्रकाशन कौन है? स्टेटमेंट्स ईयरबुक 2017 का प्रकाशन कौन है? 4 का आंसर मैं बता देता हूँ कि आपका 15 जुलाई से लेके लास्ट वीक तक आपका हो सके तो स्टेट का एग्ज़ाम लेने की संभावना बन रहा है। तो आप लोग के पास मात्र 1 महीना टाइम है, 1 महीना भी कम टाइम है। अब आपके पास 20 जून हो चुका है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे नोटिस का, लीजिए नोटिस आ गया। अब आपके पास टाइम भी नहीं देने वाली सरकार, तो फटाफट आप लोग तैयारी में लगे रहें। 4 क्वेश्चन हो जाएगा D, पार्ले मैकमिलन UK के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्वेश्चन है। ODLIES का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, तो बताइएगा फटाफट क्या नाम है इसका। 5वां का आंसर होगा D, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं बता देता हूँ कि स्टेट में आपका टीचर एप्टीट्यूड
लेने वाले हैं। तो ख़ास तौर पे टीचर एप्टीट्यूड का जैसे ही नोटिस आएगा तो आप ललिंग एकेडमी के द्वारा पढ़ा दिया जाएगा टीचर एप्टीट्यूड 30 नंबर। मात्र आपको महामैराथन, एक ही महामैराथन क्लास में पूर्णतः समझा दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पढ़ने की ज़रूरत है, मात्र मेरा वीडियो देखिएगा। टीचर एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का एक महामैराथन क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जावा निम्न में से कौन प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? छठा का आंसर होगा डी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वेब ऑपेक की विशेषता है? वेब ऑपेक की विशेषता कौन सी है? क्योंकि आजकल नेटवर्किंग और ख़ास तौर पे एसोसिएशन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आजकल सवाल इसी से बन रहा है। तो 8वां का आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी होगा, नेविगेशन पर आधारित होती है वेब ऑपेक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, ये तो आना ही आना है, ये 100% गारंटी है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूर्णतः मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? विश्वकोश ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 32 संस्करण के अंतिम प्री संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? 9 का क्वेश्चन बताइएगा। 9 का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर दें, फटाफट इसका आंसर कर दें, क्योंकि इसका आंसर होगा 2010। ऐसे पूर्णतः 2012 लिखता है, परंतु 2010 में ये प्रकाशित होकर बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कि जब कोई मैसेज एक ही समय में एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त होता है तो नेटवर्क परिवेश में ट्रांसमिशन के किस तरह के प्रकार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 10वां का आंसर बताएं फटाफट। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज़ रात 9 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है और सप्ताह में 4 महामैराथन क्लास चलेगा, जिसके आपको 1 लाइनर क्लास चलेगा। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कंप्लीटेड क्लास रहेगा और आपको रिवीजन महत्वपूर्ण है। अभी फ़िलहाल रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। जितना भी अभी आप लाइब्रेरी साइंस में पढ़े हैं तो रिवीजन करना अनिवार्य रहेगा आपको। 10वां का आंसर होगा आपका डी, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 क्वेश्चन, जब उपयोगकर्ताओं को रासायनिक तत्वों के व्यापक विषय को समझने में सहायता प्रदान की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? 11वां का आंसर होगा डी, उपयोगकर्ता सहयोग बोला जाता है, उपयोगकर्ता सहयोग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इम्पॉर्टेंट चल रहा है आपका क्लास। निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? 12 का आंसर होगा, 12 का आंसर डी होगा, लाइट पेन बोला जाता है, लाइट पेन बोला जाता है। कंप्यूटर से भी आपका सवाल रहने वाला है, इस बात को कंप्यूटर से आपका 10 से 15 सवाल पूछा जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एस.आर. रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण का सिद्धांत आर निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वर्गीकृत में किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 14 का आंसर, 14 का आंसर होगा आपका डी, वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत। कमेंट आ रहा था कि सर फटाफट कर दीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं। तो चलिए मैं जल्दी से जल्दी आपका क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। आपको आधा घंटा में आपको 45 से 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। चलिए 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा आपका सी, पुस्तकालय रिकॉर्ड्स का विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक महत्वपूर्ण नोटिस है कि पूर्णतः आपका एग्ज़ाम मात्र अब 1 महीना बच रहा है, तो आप बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट पढ़ने को छोड़िए, प्रैक्टिस सेट देने का कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस सेट देने से आपको ऐसा होगा कि हाँ समझ में आने की कोशिश आएगा कि हाँ ये पढ़ रहे हैं। चलिए 16 क्वेश्चन, अनुक्रम स्रोत और अमृत पत्रिकाएं किस तरह के सूचना स्रोत में है? ये ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं और यूट्यूब पे नहीं बताया जा रहा होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये मात्र ललिंग एकेडमी के द्वारा PDF बनाया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही कम टीचर लोग करवा रहे हैं, तो आप कम स्रोत में नहीं हो पाएगा, इसलिए हार्ड मतलब आप मेरे साथ जुड़े रहें, तभी आपका कंप्लीट होगा, बिहार लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। 16 का क्या है? 16 का आंसर होगा आपका 16 का आंसर आपका है ए, ग्रंथ सूची बोला जाता है, ग्रंथ सूची बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 का 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन शैक्षणिक पुस्तकालय में सूचना सेवा के विकास के लिए 1991 में यूजीसी द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल क्या है? 17 का आंसर होगा आपका, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसके बारे में विस्तार से आपको समझा भी दिया हूँ, इन्फ्लिनेट के बारे में। इन्फ्लिनेट किसके द्वारा बनाया गया है, जो जानते हैं, और कब बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट बना है तो आपको तो पता चल गया होगा 1991 में बना है, परंतु किसके द्वारा बनाया गया है ये फटाफट आप कमेंट में करके बताइएगा किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शोध गंगोत्री देखिएगा इसी का है, इन्फ्लुएंटी का है, चल रहे भारतीय अनुसंधान का एक कोर्स है कि किस प्रकार की सेवा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 का आंसर होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। और ख़ास तौर पे एक बात का गौर कीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, आप जितना भी मेरे बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। 18 का आंसर होगा आपका बी, चेतावनी अलर्टिंग सर्विस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करते चले बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट। चलिए क्या बोल रहा है 19 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संसाधन साझा करने के लिए एक व्यर्थ माध्यम है? इसका आंसर होगा सी, संयाक बोला जाता है। चलिए 22 क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो चुका है आपका 21 क्वेश्चन। चलिए 20 क्वेश्चन पहले, सॉरी भुला गए थे। सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसे आज हम एक विशिष्ट रूप से समझते हैं, सबसे पहले किसने प्रदान की है? 20 का आंसर, बहुत लोगों को ये आंसर समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बहुत लोगों को क्वेश्चन इसमें समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसा क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम टीचर करवाते हैं आपका। 20 का आंसर ए, एच पीटर लूहन होगा, क्योंकि ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें, लाइब्रेरियन का सपना पूरा करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन है, बुलियन ऑपरेटरों का कौन सा संयोजन अधिक दस्तावेज पूर्ण प्राप्त करता है? 21 का आंसर होगा आपका बी, ए और बी करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। आपको मैं आज फटाफट 25 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। TQM 80/20 का नियम निर्धारित करता है, कौन करता है? 22 का आंसर होगा आपका बी, पेरेटो विश्लेषण चार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख सकते हैं फटाफट मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट चल रहा है। इसके बाद आपको बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, ज़रूर बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका महा मैराथन क्लास 1 लाइनर क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ललिन एकेडमी के द्वारा PDF बनाया गया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका लाइब्रेरियन का सपना पूरा करेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि महा मैराथन क्लास 1 लाइनर अभी पोस्ट हुआ है, फिर से पोस्ट होगा, तो आप ज़रूर जाकर महा मैराथन क्लास देखें। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का विशिष्ट कार्य है? 23 का आंसर होगा आपका डी, अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग प्रदान करता है। 24 का देखिएगा क्वेश्चन, आजीवक सीखने के लिए सूचना साक्षरता का दिशा निर्देश किसने विकसित किया है? इसका आंसर होगा आपका ए, इफ्ला के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अप्रकाशित शोध प्रबंधों और शोध निबंधों को किस प्रकार का वर्गीकृत किया गया है? 25 का आंसर होगा सी, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालय के विकास से संबंधित है?
एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि ये अमित किशोर का बुक और यूथ कंपटीशन का बुक कंप्लीटेड होने जा रहा है। जो लोग नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखें। 26 का खास तौर पे इसका आंसर होगा, फटाफट कमेंट में कर सकते हैं इसका आंसर। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ आपको क्या बोलता है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, तो इसका आंसर 5 लॉ होगा, 5वां लॉ होगा, 5वां नियम। ठीक है, तो कोशिश करें आंसर खुद बताने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा 27 क्वेश्चन कि भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 27 का। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, किसी भी आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट में हो या क्लासिफिकेशन में हो, उसका आप कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं उसका थ्योरी क्लास में स्पेशल लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में करके पूछ सकते हैं। 27 का आंसर होगा ए, राष्ट्रीय पुस्तकालय बोला जाता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय बोला जाता है। चलिए 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शब्द लिटरेटिव वांट किसके द्वारा दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 28 का। अब आपके पास समय नहीं है 28 क्वेश्चन फटाफट आंसर करने के लिए, जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, E.W. ह्यूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 क्वेश्चन है, ये KVS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। फ्री यूट्यूब पे जितना हो सके मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, ना कि हम पैसा से आपको कुछ और अलग से करवा रहे हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़्यादा ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 29 का आंसर फटाफट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर दें। इसका आंसर होगा ए नहीं होगा, बी होगा। इसका आंसर डॉक्टर रंगनाथन जी ही के द्वारा ही बोला गया था। क्वेश्चन ज़्यादा आप डीप में ना जाएं, क्योंकि आंसर बहुत ही आपके स्क्रीन पर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? फटाफट 30 का आंसर दे कमेंट में करके, क्योंकि आपको आंसर देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि याद होगा, गलत ही सही लेकिन आपको सही होगा कि हाँ चलिए मैं इसका आंसर ये दिया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा 30 का आंसर होगा आपका ए, एक विषय का विभाजन एवं उपविभाजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में, क्योंकि हम इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। थ्योरी एक्स का मतलब होता है नेगेटिव और थ्योरी वाई का मतलब होता है पॉजिटिव के तौर पे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए 31 का आंसर बताएं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई प्रतिपादन किसने किया है? फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए 31 का आंसर होगा ए, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DDC मैं KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, ज़रूर उनको दें जो लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मैं गारंटी करता हूँ कि BPSC का स्टेट सारे एग्जाम में आता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 32 का आंसर फटाफट बताएं, इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको सबसे पहले विस्तार से समझा देते हैं DDC का संस्करण के बारे में। ठीक है, तो DDC याद रखिएगा। DDC का प्रथम संस्करण आपको 1876 ईस्वी में आया था, 1876 ईस्वी में आया था मेलविल डेवी के द्वारा। ठीक है, तो आप इसका याद रखिएगा कि इसका 16वां एडिशन जो था वो 2 वॉल्यूम में बटा था, मतलब 2 खंड में बटा हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद 16, 17 दोनों आपका 2 खंड में विभाजित था, लेकिन 18वां आपका जो है 18वां एडिशन जो आया है आपका 1971 ईस्वी में, वो 18-19 आपका
3 खंडों में विभक्त था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और सबसे पहले 4 खंडों में याद रख लीजिएगा, 4 खंडों में आपका 20, 21, 22 और 23, जो 23 एडिशन आपका लास्ट एडिशन है डीडीसी का, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये चारों खास तौर पे 20, 21, 22 और 23 आपको 4 खंडों में विभक्त है। तो इसका और एक जान लीजिए कि पूछा जा रहा है कि 22वां खंड कब आया है, तो 22वां डीडीसी का संस्करण कब आया है, तो 2003 में आया है, 2003 में आया है। और 23वां एडिशन कब आया है, 2011 के बाद प्रकाशन बंद हो चुका है। आपको एक बात और बता दें कि OCLC के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है ऑनलाइन के तौर पे। ठीक है, तो इसके आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले इसका जन्म स्थित स्थापना दिवस जान लीजिए, 6 अक्टूबर 1891 ईस्वी में, 1891 में इसका स्थापना हुआ है, 33वां का। और इसका आंसर तो बहुत लोग हैं। इसका खुदाबख्श का मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो एक स्टूडेंट को तो बोला हूँ, वो जाकर ज़रूर आपका ये वीडियो खुदाबख्श का वीडियो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, मैं खुद गया हूँ, उसके बाद विजिट भी किया हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है खुदाबख्श का, तो उसका एक्सपीरियंस मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, वीडियो भी शेयर करूंगा आपका स्पेशल खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कैसा दिखता है। जो लोग नहीं देखे हैं उनको मैं कोशिश करूंगा दिखा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। 34 क्या बोल रहा है कि पाठकों के निजी सामान के पुस्तकालय में कहाँ रखा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, संपत्ति काउंटर पे रखा जाता है। ठीक है, तो इसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर जरूर करें, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि KBS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग जरूर वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और उनको खास तौर पे प्रोवाइड करें जो खास तौर पे लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हैं। चलिए 35 क्वेश्चन पे आते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पुस्तकालय पुस्तकें सभी के लिए है यह संगत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 लॉ जानना अनिवार्य है, क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। तो इसका आंसर पुस्तकालय खास तौर पे बुक याद रखिएगा, 5 लॉ पुस्तकालय उपयोग के लिए है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए सभी को, इसका आंसर होगा द्वितीय नियम होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या है क्वेश्चन, पुस्तकालय की डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत से कौन जुड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की बहुत ही 100% चांसेस रखता है। डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। चलिए इसका आंसर होगा बी होगा, मैक कॉल्विन होगा। KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। मैक कॉल्विन होगा इसका आंसर, डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत मैक कॉल्विन ने दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4th क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है। द्वितीय स्रोत नहीं है, स्रोत भी आपका जानना अनिवार्य है खास तौर पे। और 4th का आंसर होगा आपका, 4 का आंसर होगा सी, शोध प्रबंधन होगा, शोध प्रबंधन होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। फटाफट इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए 5 क्वेश्चन देखिएगा, कैटलॉग शब्द निम्नलिखित में से ग्रीक, याद रखिएगा कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ग्रीक शब्द से हुई है। और इसका संयोजक प्राप्त किया गया है किससे, तो ये याद जान लीजिएगा और खास तौर पे इसका आंसर फटाफट बताइएगा। पहला पॉइंट तो लिख लीजिए ये कि ग्रीक भाषा से बना है कैटलॉग शब्द। कैटलॉग में आपको पता होना चाहिए CCC। ठीक है, CCC कब आया, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो 1934 में आया है। ठीक है, और आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन ACR 2 पे पूछा जाता है, तो ये सवाल आपसे कई बार आता है। एक सवाल आपसे ये मैं पूछ लेता हूँ कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी में कौन सा कैटलॉग का यूज किया जाता है,
तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग फटाफट दे दें कमेंट में करके। और चलिए हो गया, 5वां का आंसर होगा आपका ए, काटा प्लस लोग होगा, लोग्स होगा, काटा प्लस लोग्स होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब लाइब्रेरियन के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, माइकल गॉरमैन ने दी है, माइकल गॉरमैन ने दी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं अब फटाफट। तो मैं चाहता हूँ कि आपको आज 1000 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट जरूर करवा दूँ। चलिए क्या है 7वां क्वेश्चन, पुस्तकालय चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था। डिमांड एंड थ्योरी किसके द्वारा सुझाव दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर आप ये याद रखिएगा, थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है क्या नहीं है, सुझाव याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। 7 का आंसर होगा आपका ए, मैक कॉल्विन के द्वारा। इसका आंसर तो अभी तुरंत ही बताए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है 8वां क्वेश्चन, वीडियो को मैं चाहता हूं कि शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूं मात्र फ्री में आपके लिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पैसा लगाना पड़ेगा, मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है। वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8वां का आंसर होगा, इसका आंसर होगा सबसे पहले OCLC के द्वारा। OCLC का सबसे पहले आप याद रखिएगा फुल फॉर्म, OCLC का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। OCLC सबसे पहले ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। OCLC को ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है, और ख़ास तौर पे इसकी स्थापना याद रखिएगा 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था, ओहिया कॉलेज लाइब्रेरी में हुआ था, ओहिया कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, और इसका अब याद रखिएगा ये ये विकिपीडिया खास तौर पे 2017 में इसका नाम औपचारिक रूप से OCLC इंक कर दिया गया है। विकिपीडिया OCLC हो गया है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये KBS का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए करवाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको पूर्णतः आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 क्वेश्चन है कि भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, के मौसम की जानकारी हेतु कौन सा संदर्भ स्रोत उचित है। ये आपको कई बार घुमा के ऐसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी राज्य के बारे में जानना हो तो किसके स्रोत के माध्यम से जान ले, उसका भौगोलिक कैसे जानकारी लें। तो आपको ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है इसका याद रखिएगा आप। 9 का आंसर होगा आपका, 9 का आंसर होगा बी, गजेटियर बोला जाता है इसको, गजेटियर। बी होगा इसका आंसर। गजेटियर के बारे में जान लीजिएगा, किसी की भौगोलिक दशा के बारे में जानना हो तो गजेटियर आपका जानकारी जरूर देता है। चलिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। KBS मैं बार बार बोल रहा हूँ, KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में पुस्तकालय सप्ताह मतलब वीक, ठीक है, वीक कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीक कब मनाया जाता है। कई बार आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सबसे पहले लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए एक पॉइंट और बता देता हूँ, और पहले 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। तो उसी तरह 14 नवंबर को ही 14 से लेकर 20 नवंबर को आपका लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। इसका आंसर होगा सी होगा, लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर में लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन देखिएगा कि संदर्भ सेवा 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये KBS का क्वेश्चन है, तो बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन के पास खास तौर पे BPSC के पास टाइम नहीं है, तो ये कहीं से ही आपका एग्जाम जहाँ हुआ है अभी प्रेजेंट में, तो उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएगा और आपको दे देगा। तो आप
आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बी होगा इसका आंसर, प्रस्तुत संदर्भ सेवा एवं व्याक क्षेत्र संदर्भ सेवा होता है। ठीक है, संदर्भ सेवा मतलब रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस बोला जाता है। याद रखिएगा, रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस किसे बोला जाता है। चलिए विस्तार से समझा देते हैं। रेडी रेफरेंस सर्विस को ना आपको जो शॉर्ट टाइम में, मिनटों में आपका सूचना मतलब इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं तुरंत मिल जाता है, तो उसको रेडी रेफरेंस सर्विस में बोला जाता है। और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस में आपको वक्त लगता है, ख़ास तौर पे इसमें रिसर्चर्स लोग आते हैं ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उनको लंबा समय टाइम देना पड़ता है, तो उनके लिए लॉन्ग रेफरेंस सर्विस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, तो और 12 क्वेश्चन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बार बार मैं बोलता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय जनता के लिए कब खोला गया, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर फटाफट आप कमेंट में करके, जैसे कि इसका आंसर होगा आपका 1 फरवरी 1953 में, 1 फरवरी 1953 में होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेन का पूरा नाम क्या है, लेन का पूरा नाम क्या है, 13 का क्वेश्चन का आंसर बताएं। लेन का पूरा नाम क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका स्थानीय क्षेत्र जाल होगा, स्थानीय क्षेत्र जाल, डी होगा इसका आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत लोग नोटिस का वेट कर रहे हैं, अभी भी नोटिस का वेट कर रहे हैं, तो बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि राजस्थान के लोग खासतौर पे बिहार लाइब्रेरियन के साथ एक बड़ा दुख की बात है कि डोमिसाइल लागू नहीं हो रहा है। तो बहुत ही दुखी की बात है कि जितना भी आप सोच रहे हैं कि 6500 वैकेंसी हो या 7000 वैकेंसी, बहुत ही दुख की बात है कि नहीं होने वाला। बाई चांस आप सोचते हैं कि 500 बढ़ेगा, 7000 होने वाला है लाइब्रेरियन का सीट, तो आप लोग बिहार वाले जितने भी छात्र हैं, क्योंकि अभी तक वो बेहोशी में हैं, होश में तो आए नहीं हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है कि राजस्थान में पर साल वैकेंसी आता है तो उनका तैयारी ज़बरदस्त रहता है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि 7000 में से मैं गारंटी करता हूं कि 6000 सीट आपका अदर स्टेट वाले लेके चले जाएंगे। डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इस बात को लेकर ध्यानपूर्वक आप लोग तैयारी ज़बरदस्त करें, क्योंकि हाँ, डोमिसाइल लागू हो गया तो आप आराम से निश्चिंत हो सकता है कि सपना आपका लाइब्रेरियन का पूरा हो सकता है, परंतु डोमिसाइल लागू नहीं है तो सपना अधूरा रहेगा जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं। क्योंकि अदर स्टेट वाले आपके मेहनत करके बैठे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं आप, वो लोग पढ़ के बैठे हैं, 2 साल से तैयारी है, किसी का 5 साल 10 साल से तैयारी है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 क्वेश्चन है, तत्कालीन विभाग का निम्नलिखित में क्या मुख्य कार्य है। 14 का क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर, ए होगा इसका आंसर, सूचीकरण होगा, सूचीकरण होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, और साथ में इसके क्लास के बाद आपको RRLF के वीडियो भी आपको मिलेगा, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बस शॉर्ट में ही आपको बहुत ही कुछ समझा दिए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन है। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिन के लिए क्लास थोड़ा रुक गया था, बहुत कमेंट आ रहा था कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं ले रहे हैं, तो चलिए अब स्टार्ट है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तकालय उपकर मतलब शेष होता है। ठीक है, तो किसके संबंधित है, शेष याद रखिएगा 19 राज्य में जितना भी पारित हो चुका है, 19 एक्ट पारित हो चुका है, 19 राज्य में एक्ट पारित हुआ है, तो जिसमें से 5 राज्य आपका एक्ट में से देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा 15 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए शेष लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय पुस्तकालय। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिएगा, KVS का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि आज मैं बहुत ही तबीयत खराब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ आपका। क्या है 16 क्वेश्चन कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है। भारतीय पुस्तकालय संघ मतलब ILA को बोला जाता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1933 ईस्वी में की गई है, 1933 ईस्वी में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण। सीधे आप 18 क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे आप देखिएगा, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, बहुत है, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम कब किस वर्ष हुआ,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम एक ब्राउन चार्जिंग सिस्टम नीना ब्राउन के द्वारा बनाया गया है, तो उसे आप याद रखिएगा। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम 18 का आंसर होगा आपका सी। 1900 ईस्वी में बना है, 90 ईस्वी में बना है न्यूयॉर्क चार्जिंग। कब बना है? तो 1900 में बना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये केबीएस का, खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि केबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। आज मैं 20 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन कल मैं आपको 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में केबीएस का ही क्वेश्चन करवाऊँगा। अब आपका बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक रहिएगा। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है? डेलनेट का सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, और जो जानते हैं डेलनेट का तो वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं डेलनेट का फुल फॉर्म क्या होगा। 19 का आंसर होगा आपका, 19 का आंसर बी होगा। इसका आंसर दिल्ली में है, और ख़ास तौर पे इसको याद, सच में मैं चाहता हूँ कि कमेंट में करके ज़रूर बताएं आप लोग। द्विबिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार एक्स को जाना जाता है, एक्स को जाना जाता है। जैसे कि हम आपको मेन क्लास, आपको खास तौर पे मेन क्लास, हम आपको 26 मेन क्लास बता चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। इसका आंसर अर्थशास्त्र से जाना जाता है। मेन क्लास अनिवार्य है आपको जानना, क्योंकि मेन क्लास आपसे कई बार पूछा जाएगा। ये केबीएस में पूछा जा चुका है, तो आपसे हो सके तो बिहार लाइब्रेरियन में भी पूछा जाएगा।